भारत में विलय हो जाएगा और या फिर विनाश उसका हो जाएगा? क्या वाकई मिट जाएगा पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से? आज जब विभाजन स्मृति दिवस के लिए एक सभा में थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तब उन्होंने दो टूकिए चेतावनी दी। सीधा वार जो है वो पाकिस्तान पर किया, जो आज आजादी दिवस अपना मना रहा है, और ये कह दिया कि भारत में उसका विलय। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि महर्षि अरविंद जो हैं उनकी बात को कोट करते हुए उन्होंने लिखा कि जिसका आध्यात्म में कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई नामो निशान नहीं होता, तो उसका तो वैसे ही नामो निशान मिट जाता है। ये सीधा यहाँ पर पाकिस्तान को कहते हुए, और जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे लेकर उन तमाम बातों को यहां पर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे थे। न केवल इतना, बल्कि बांग्लादेश की भी बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए, और उन्होंने कहा कि किस तरह जैसे अभी हालात बने हुए हैं, इससे पहले पूर्व में भी इस तरह के हालात बन चुके हैं। योगी का क्या दावा है जिससे पाकिस्तान एकदम हिल गया है? क्यों आखिर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है? विभाजन विभीषिका दिवस आज, यानी कि जिस पर योगी की दो टूक यहां पर साफ तौर पर सामने आई। जो 1947 में हुआ वो बांग्लादेश में हो रहा है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। ये चेताया जो लोग सो रहे हैं अभी भी, उनको जगाने की कोशिश की। पाकिस्तान का विलय होगा भारत में या फिर पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। विभाजन की त्रासदी दोबारा नहीं होने देंगे, पूर्व में देख चुके हैं। 2047 तक हम सबसे बड़ी ताकत होंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। और इसके अलावा क्या कुछ बड़ी बातें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, और पाकिस्तान पर जो तंज कसा, जो एक सीधा हमला बोला, वो आपको सुनवाते हैं। महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की, और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसको नष्ट ही होना है, और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए ये होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा। तो भारत फिर से अखंड बनेगा, ये आज साफ तौर पर अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। एक सभा में वो थे, जो कार्यक्रम दरअसल आयोजित किया गया था आज, यानी कि विभाजन स्मृति दिवस के इस मौके पर, और उनका जो योगदान है उसे याद किया जा रहा था। और इसके लिए इस मौके पर जो योगी सरकार की, और पूरे आप देखिए पूरा मंत्रिमंडल है, सिर्फ मुख्यमंत्री वहां पर नहीं है, तमाम जो डेप्यूटी सीएम है, तमाम जो मंत्रिमंडल है, वो उनका वहां पर पद यात्रा करता हुआ नजर आया इस विभाजन विभीषिका दिवस पर, उस स्मृति को याद करते हुए कि जो पूर्व में गलतियां हुई है वो दोहरानी नहीं है। अखंड भारत की बात यहां पर करते हुए नजर आए, और साथ ही साथ ये कि किस तरह से जिसका आध्यात्मिक कोई अस्तित्व नहीं है वो नश्वर है, जिसका वैसे ही कोई नामो निशान उसमें नहीं है, तो नामो निशान तो वैसे ही उसका नहीं बचेगा, ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा गया। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल स्वतंत्रता दिवस का मौका है, लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरह से एक कैंपेन पूरा चलाया हुआ है हर घर तिरंगा का, ये तिरंगा आप यहां पर देख रहे हैं, और तिरंगे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेल्फी लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। 9 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई है, और कल यानी कि स्वतंत्रता दिवस के इस मौके तक ये 6 दिनों का जो पूरा कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है, और हर जगह से इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सेल्फी, ये तिरंगा यहां पर फहराया, लेकिन वहीं उसके साथ सेल्फी लेते हुए भी। तो एक तरफ
चूंकि विभाजन जो स्मृति दिवस है उस पर गुस्से में नजर आए, पाकिस्तान को चेताते हुए नजर आए, और वहीं दूसरी तरफ वो देश प्रेम को दिखाती तस्वीरें भी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देख रहे थे वहां सेल्फी लेते हुए। लेकिन आइए आपको बताते हैं बंटवारे का ये काला दिन, ये स्मृति दिवस जो है, विभाजन स्मृति दिवस 1947 में आजादी के बाद भारतवर्ष के दो टुकड़े हो गए थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान। 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गए थे। 14 अगस्त को पाकिस्तान को आप ये कह लीजिए कि वो आजाद हो गया था, पाकिस्तान अलग टुकड़े में बंट गया था और इसीलिए आज वो अपना आजादी दिवस मनाता है। 14 अगस्त को ये हुआ जब भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गए थे। नेक्स्ट चेंज हम करें प्लेट तो एक भारत और दूसरा धर्म के आधार पर यानी कि पाकिस्तान बना था। एक भारत, हिंदू जो है वो यहां रह गए और जो मुस्लिम है वो चले गए दूसरी तरफ यानी कि पाकिस्तान, और इसी आधार पर दरअसल ये बंटवारा हुआ था। भारत को दो हिस्सों में अंग्रेज अफसर सिरिल रेडक्लिफ ने बांटा था। वो तमाम बातें भी हम आगे आपको बता रहे हैं कि कर सिलसिलेवार तरीके से कि पाकिस्तान और भारत को अलग राष्ट्र किस तरह से घोषित कर दिया गया था। लेकिन 14 अगस्त 1947 को भारत के लिए बहुत ही ये एक बुरा दिन था। आप इसको इस तरह से समझिए कि अपना शरीर का एक अंग जो है, मतलब आधा, वो दो हिस्सों में बंट गया है। तो आप ये सोचिए, दंगे, लूट, महिलाओं से अभद्रता और नरसंहार हुआ था। इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो उस दिन निकलकर सामने आई थी, इसीलिए हम उसे कह रहे हैं काला दिन, बंटवारे का वो काला दिन जो हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये काला दिन, ये किस तरह से, ये बंटवारे वाले दिन की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आप ये देखिए, फटे हाल एकदम। अगर हम ये तस्वीरें यहां पर दिखाएं, जब देश अलग हो रहे, जब एक देश अलग हो रहा था, दो हिस्सों में बंट रहा था, तो किस तरह की वो स्थिति थी। और लोग देखिए, जिसको जहां जैसे मौका मिला वो अपनी पोटली उसने बांधी और वो पोटली लिए वो निकल रहा है अपने बच्चों के साथ नंगे पांव। और देखिए किस तरह के हालात दरअसल उस वक्त हो गए थे। ये वो विभीषिका जिसे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब याद करते हैं तो गुस्से में होते हैं और वो ये कहते हैं कि ये काला दिन जो है वो दोबारा कभी नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके लिए पूर्व में जो गलतियां हुई है वो भी नहीं दोहरानी होगी आपको। किस तरह से देश की कीमत उन्होंने रखी थी अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीति के लिए, लेकिन कीमत किसको चुकानी पड़ी? इन लोगों को, ये आम लोग जो यहां पर आप देख पा रहे हैं। और आइए अब हम आपको वो रेड क्लिफ जो हम यहां पर बात कर रहे हैं, उस रेड क्लिफ लाइन को भी हम यहां पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से और किस आधार पर दरअसल जो वो बंटवारा हुआ था जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे थे। अब यहां पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं ये रेड क्लिफ लाइन जिसका बंटवारा हुआ। सिरिल रेडक्लिफ ने किया था ये बंटवारा। 36 दिन में हुआ था भारत और पाकिस्तान का ये बंटवारा। वो तमाम जो प्रोसेस रहा, वो तमाम जो बैठकें उस वक्त भी हुआ, चिंतन मनन, रेडक्लिफ ने जमीन और सरहदें तय कर दी। रेडक्लिफ की ओर से यह तय किया गया 8 जुलाई 1947 से सरहदें बांटने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी और 36 दिन में बांट दिए गए। गांव हो, नदियां हो, नहर हो, शहर हो, सब कुछ बांट दिया गया। सिर्फ 36 दिन लगे। आप ये सोचिए, 13 अगस्त 1947 को बंटवारे का ब्यौरा माउंटबेटन को सौंप दिया गया और ये कहा गया कि इसी आधार पर नदी, नाले, शहर जो भी हों वो इस तरह से बंट जाएंगे।